बच्चों, आज जो हम पाठ करने जा रहे हैं वह वसंत भाग 2 में दिया गया है, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर, जिसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है हमारे पास रक्त, जिसका अर्थ है खून, लहू। दूसरा दस्तक, खटखटाना, द्वार पर हाथ मारना। तीसरा है प्रवेश, जिसका अर्थ है अंदर जाना, जैसे गृह प्रवेश, संस्था आदि में प्रवेश या एडमिशन। चौथा सूक्ष्मदर्शी, एक यंत्र जिसके द्वारा छोटी से छोटी चीज़ को बड़ा करके देखा जाता है। आमतौर पर हम विज्ञान में इसका इस्तेमाल करते हैं छोटी चीज़ें देखने में, माइक्रोस्कोप जो हम कहते हैं जिसको। पांचवा शब्द है अनीमिया। अनीमिया एक तरह की बीमारी है जिसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है। फिर मैंने इसको समझाने के लिए लिखा है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जो खून की मात्रा बताता है। पुरुषों में इसकी मात्रा 12 से 16% तथा महिलाओं में 11 से 14 के बीच होनी चाहिए। छठा शब्द है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। सातवां हद, सीमा। आठवां भानुमति का पिटारा। भानुमति का पिटारा बच्चों एक कहावत है जिसका अर्थ है एक पिटारे में कई तरह की वस्तुओं का होना। भानुमति का पिटारा हिंदी में एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्तकण मौजूद मिलेंगे, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नौवां शब्द है तरल, जिसका अर्थ है बहने वाला पदार्थ, द्रव, जैसे पानी, दूध तरल होता है। 10वां शब्द प्लाज्मा, खून का तरल भाग। स्लाइड, कांच की पट्टी जो खून जांचने में काम आती है। बालूशाही, मैदे से बनाई जाने वाली एक तरह की गोलाकार मिठाई। मज्जा, हड्डी के भीतर का गुदा रस जो बहुत कोमल और चिकना होता है। 14वां शब्द है पौष्टिक, पुष्ट करने वाला, शक्तिवर्धक। 15वां शब्द है गोश्त, मांस का वह टुकड़ा जिसे खाया जाता है। 16वां शब्द है उपयुक्त, सही, ठीक, उचित। 17वां शब्द है उत्पन्न होना, जिसका अर्थ है पैदा होना, जन्म लेना। 18वां शब्द है शौचालय, वह स्थान या कक्ष जहां मल मूत्र त्यागा जाता है। धावा बोलना, हमला करना। संक्षेप, छोटा रूप, कम करना। रक्तवाहिका, खून का संचार करने वाली नसें। लाभप्रद, लाभ देने वाला। सुरक्षित, जिसकी भली भांति रक्षा की गई हो, जो रक्षित हो। बिल्कुल, निरा, निपट, एकदम। निराधार, जिसका कोई आधार महत्व न हो। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। घर करना, पूरी तरह से रच बस जाना। निषेध, नकारना, मना करना। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के शब्द अर्थ। अब आगे हम करेंगे प्रश्न। पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? जब शरीर के किसी हिस्से पर चोट लग जाए और रक्त बहने लगे तो सबसे पहले उस स्थान पर साफ कपड़े को कसकर बांध देना चाहिए ताकि रक्त के प्रवाह को रोका जा सके। इस तरह रक्त का प्रवाह तुरंत रुक जाएगा, परंतु इस उपाय से भी बात न बने और रक्त का प्रवाह बना रहे, अर्थात रक्त बहता रहे, तो तुरंत ही डॉक्टर के पास उपचार के लिए चोटिल व्यक्ति को लेकर जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे। भानुमति का पिटारा एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुओं का होना। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्तकण मौजूद होते हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ कण सफ़ेद
तथा कुछ रंगहीन होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा होता है। रंगहीन कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। प्लेटलेट कण भी उसमें पाए जाते हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। प्रश्न 3, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? बच्चों, एनीमिया एक बीमारी है जिसमें खून की कमी हो जाती है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, एनीमिया से बचने के लिए हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त आदि संतुलित आहार लेना चाहिए। इस आहार से हम एनीमिया से बच सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? ध्यान देना बच्चों, इस प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं और दूसरा है इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए लिखते हैं। पेट में कीड़े कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे पेट में कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। दूसरा कारण है, कुछ कीड़े ऐसे भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब है, पेट में होने वाले कीड़ों से कैसे बचा जा सकता है? इसका उत्तर, पेट में होने वाले कीड़ों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हमें पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करने चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। प्रश्न 5, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है क्योंकि रक्त के सफ़ेद कण ही हमें हर तरह की बीमारी से बचाते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को शरीर के भीतर नहीं जाने देते। बस संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। प्रश्न 6 आ गया बच्चों। प्रश्न 6 में पूछा गया है कि ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ हैं? रक्तदान करने से अनेक लाभ होते हैं। इससे किसी का जीवन बचाया जा सकता है। आपात स्थिति में भी हमारे द्वारा दान किया गया रक्त बहुत काम आ सकता है। ज़रूरत पड़ने पर किसी परिचित के लिए ब्लड बैंक से रक्त ले सकते हैं। रक्तदान करने से हमें पुण्य और संतुष्टि मिलती है। प्रश्न 7, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सफ़ेद कण पहुंचाते हैं, सांस नली पहुंचाती है, फेफड़े पहुंचाते हैं, लाल कण पहुंचाते हैं। सही उत्तर है लाल कण। आगे पाठ से आगे, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जस्ता, शीशा, प्लेटिनम, लोहा। सही उत्तर लोहा। बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? यहाँ बीमारियों के नाम दिए गए हैं बच्चों, टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू। सही उत्तर डेंगू। तो बच्चों, इस तरह से हमने ये पाठ किया। यदि आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।